हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बेसिक मैथ्स की सीरीज में आपसे डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स क्विकली। यानी कि हम जो बेसिक कैलकुलेशंस में स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स हैं वो जल्दी से निकालना सीखेंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 2 डिजिट का अगर कोई नंबर आपको दिया गया है जिसका एंडिंग अगर 5 से हो रहा है, यानी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे एक झटके में आप निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। देखो, मैं आपके सामने ये स्क्वायर्स लिखे हुए हैं और पहले तो मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ कि क्या रहेगा। तो ये होगा ये 1225 और ये हो जाएगा 3025 और ये हो जाएगा 625। देखिए, मैंने एक झटके में इसके आंसर्स लिख दिए। कैसे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 3 और ये 5, ठीक है। तो अब देखिए, 5 का आप सीधे लिख दें 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 3 का स्क्वायर कैसे 3 को आप कैसे करेंगे? तो 3 को आप दो पार्ट में लिखिए। देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 12। देखिए, मतलब आप उससे एक आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके सीधे लिखते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट। देखो, एक बार मैं आपको और बताता हूँ अगर समझ में नहीं आया। 5 का 25 सीधे लिख दिया और 3 का मल्टीप्लाई उसके आगे वाले नंबर से कर दें, यानी 1225 हो गया, ठीक है। 12 आ गया। देखिए, अगला वाला भी एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं। एक बार आपको और बता देते हैं। ये लिखा 55, ठीक है। इस वाले प्लेस का आप सीधे लिख दें, यानी कितना लिख दें? 25, ठीक है। और 5 को कैसे लिख 5 अगला वाला जो सेकंड प्लेस पर है तो उसको क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कितना आ जाएगा? 30। बिल्कुल सिंपल है, राइट। इसी तरह से देखिए अगला वाला, एक बार और सब समझ लीजिएगा अच्छे से। यानी 25 लिखा आपने, देखिए 5 का कितना आ जाएगा? 25 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। यानी दोस्तों, अगर कोई सा भी नंबर आपके सामने मैंने लिख दिया 2 डिजिट का जिसका एंडिंग डिजिट 5 है, लाइक जैसे कि मैं आपसे रैंडमली मैं आपको लिए लिख देता हूँ, जैसे लाइक मैंने लिख दिया 95 का स्क्वायर। बताइए तो क्या करेंगे? 5 का 25 और 9 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना जाएगा? 9025। आप चेक कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर से, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, मैंने 65 लिखा। 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 5 का 25 और 6 7 जा 42, ये आ जाएगा। कोई सा भी नंबर आप ले लीजिएगा। देखिए, कोई सा भी नंबर आप ले लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ले लीजिएगा 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 25 और 7 8 जा 56, यानी 5625, ठीक है। और एक ले लीजिएगा नंबर आप, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिया 55 ले लिया सपोज, ठीक है। 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, 5 का 25 और 5 6 जा 30। सॉरी, मैं पहले ही वो नंबर ले चुका था, कोई बात नहीं। ऐसे रेंडमली आप उठाइएगा। आप 8 से 10 बार अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है जब भी इस तरह के एग्जाम में कहीं भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी तो ये 2 डिजिट के लिए है, मैं आपको ऐसे ही 3 डिजिट के लिए भी बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है जिसके एंडिंग में 5 है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये डायरेक्ट लिख के बताऊंगा कि कैसे मैं लिख देता हूँ। आप भी लिख पाएंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो मुझे लगता है आप भी लिख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 1 10 25, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 1 5 6 2 5। बिल्कुल आप भी ऐसे ही लिख पाएंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है आप भी लिख पाएंगे। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने इस वाले में भी क्या किया हुआ है। तरीका वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ेगा, और कैलकुलेशन भी मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे शॉर्ट करेंगे। देखिए, ये लिखा 1 0 और 5, ठीक है। अब 5 को तो आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे 2 डिजिट में 25,
कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम तरीका यहाँ पर भी है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई उससे आगे का नंबर, तो क्या हो जाएगा 110। क्लियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम तरीका है, बस नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तरीका वही है, मेथड वही है, लेकिन एक और नंबर देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये लिखा है 125, तो देखिए 5 का ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 13 के साथ में करना। देखो 12 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो और शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हो। ठीक है, तो 13 दूनी आप बोल सकते हो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 एकम 13, 13 दो 15, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मान लीजिएगा अगर यही नंबर बड़ा होगा तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जैसे कि हम जिससे कर पाएंगे। लिख लीजिएगा वो नंबर 1, 2 और 1, 3। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आप अलग से लिख लीजिए चाहे तो ये हो जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको दूसरा स्टेप है कि आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप इसको चाहो तो अलग 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ में आप इसको लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब आखिरी स्टेप जो है वो ये है कि इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दें, यानी ये हो जाएगा 156। मैंने आपको अभी समझाने के लिए ही लिखा हुआ है, अदरवाइज मैं इतना रफ कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा। मैं इसको बिल्कुल आपके सामने एक और सवाल में लिख देता हूं, आप को मैं एक झटके में करके बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिएगा मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, 23, 67 सपोज मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और मैं अभी आपको 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 1 2 कैरी में 2 आया, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 6 तिया 18, 18 और 14 होता है 32, 32 से 2 34 की 4, हाथ से लाई 3, यानी कैरी आया 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। आप इसको चेक कर लीजिएगा 1541 ही आएगा। अब सपोज करिए कि अगर इस तरह के नंबर्स होंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा सपोज 225, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का तो आपने सीधा लिख दिया 25, अब आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 22 और 23 का करना है, तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि कितना 6 प्लस 4 10, 0 1, 2 2 जा 4 4 यानी 5, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 506 25, यानी कितना आसान है इसका स्क्वायर निकालना, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आपको करना यह है कि आप रैंडमली अपने आप से सवाल लिखिएगा, 8-10 सवाल आप लिखिएगा, मुझे लगता है कि आप इजीली कर पाएंगे और स्क्वायर्स नंबर किसी भी नंबर का निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और जिसमें 5 लगा है आई थिंक आप उसको 1 सेकंड में दे पाएंगे, बस थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके लिए आपको अपने एक तो स्क्वायर्स अच्छे करने हैं, मल्टीप्लिकेशन की थोड़ा सा तेज करनी पड़ेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा आपको इसमें अपने आप को बेसिक कैलकुलेशन में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आप इजीली एग्जाम्स में झटके में आंसर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसके आगे अभी आपको और बताऊंगा कि कैसे आगे जो और स्क्वायर्स हैं, यानी 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर हो आप कैसे निकालेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।